हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स नेशन पे। आज हम करेंगे चैप्टर 4 जो कि है डाटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 4.2, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के साथ में और न्यू एनसीईआरटी की जो बुक है उसके साथ में। तो चलिए, अगर आपने अभी तक इसके पहले की एक्सरसाइज नहीं की है तो इसकी हमारे चैनल पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके दूसरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज नंबर 4.2। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि लिस्ट द आउटकम्स। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है ये आउटकम और प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम सीखेंगे आउटकम्स क्या होते हैं एंड प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। इसमें हमें बताना है कि आउटकम्स कौन से होंगे। आउटकम्स क्या होते हैं? बेसिकली आउटकम जो है वो है रिजल्ट, यानी कि बेसिकली आउटकम्स मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि कितने रिजल्ट आ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, इसके अंदर जो ए है वो है स्पिनिंग अ व्हील, कि एक व्हील को हम स्पिन करेंगे। व्हील हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा व्हील है, इसको अगर हम स्पिन करेंगे तो हमारे पास कितने आउटकम आएंगे। तो हम देख लेते हैं, इसके अंदर हमें 700 दिख रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 आउटकम्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि ए 2 बार है तो इसे हम एक बार ही ले, लेकिन नहीं, ये एक अलग आउटकम है, ये एक अलग आउटकम है। जब इसका जो बी पॉइंट है वो है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, यानी कि जब हम 2 कॉइन को एक साथ में टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे। अब हमें पता है कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास आएगा, एक आएगा हेड और एक आएगा टेल। हम जब खेलते हैं घर पे, हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो टॉस करते हैं कॉइन से, तो एक आता है हेड और एक आता है टेल। लेकिन यहाँ इसने बोला है 2 कॉइन्स, तो फिर एक कॉइन को और टॉस करेंगे तो भी क्या आएगा, एक आएगा हेड और एक आएगा टेल। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास आउटकम कितने हो गए। एक आउटकम ये हो गया, एक आउटकम ये हो गया, एक आउटकम ये हो गया और एक आउटकम ये हो गया। तो यानी कि कुल मिला के जो हमारे पास आउटकम हो गए वो हो गए 4 आउटकम। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि आउटकम्स क्या होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन। जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, एक डाइस मतलब यानी कि जो हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, जो हम लूडो खेलते हैं, तो उसके अंदर जो डाइस होता है जिसके 6 फेस होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। तो इसके पूरे 6 फेस होते हैं और 6 फेस पे एक अलग अलग नंबर गिवन होता है, 1 2 6। एक पे एक होता है, फिर 2 3 4 5। तो ये उसने बोला है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। मतलब हमें आउटकम बताने हैं कि कितने आउटकम के अंदर हमें प्राइम नंबर मिलेगा, कितने आउटकम में हमें नॉट अ प्राइम नंबर मिलेगा, और कितने आउटकम में हमें एक नंबर मिलेगा जो कि ग्रेटर देन 5 है, और कितने आउटकम में हमें नंबर मिलेगा जो कि ग्रेटर देन 5 नहीं है। तो हमें पता है कि जब हम एक डाई थ्रो करेंगे तो उसमें हमारे पास 6 आउटकम होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास 6 आउटकम होते हैं, ये हमें पता है। तो अब हम पहला देख लेते हैं, पहला है प्राइम नंबर। हमें पता है प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिविजिबल, जो किसी से डिविजिबल नहीं होते। तो यहाँ पे इसके अंदर एक तो 2 हमारे पास है प्राइम नंबर, एक 3 हमारे पास है प्राइम नंबर और एक 5 हमारे पास है प्राइम नंबर। तो यानी कि अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 2 भी एक बार आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो जो आउटकम होगा एक प्राइम नंबर का वो हो जाएगा 3, मतलब 1 2 और 3, इनको हमने काउंट कर लेना है। सेकंड है नॉट अ प्राइम नंबर। अब अगर ये प्राइम नंबर है तो ये ऊपर वाले प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका भी आउटकम हो जाएगा 3। अब आएगा अ नंबर ग्रेटर देन 5। हमें पता है इसमें एक डाइस में 5 से बड़ा नंबर एक ही होता है, वो होता है 6। तो इसका आउटकम कितना आएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही है तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1। अभी हम आउटकम की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन में सिर्फ आउटकम पूछा है। अगला है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब 5 से ग्रेटर देन नंबर कौन से नहीं है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 4 भी है और 5 भी है। 5 भी इसमें इंक्लूड होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब इसमें हमें आउटकम के साथ साथ में प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन द क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील था, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। वो कुछ इस तरीके से था कि उसमें ए बी
सी और डी, और पॉइंटर हमारा इस पे था, ये है हमारा पॉइंटर। तो इन्होंने पूछा है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पॉइंटर स्टॉप करेगा डी पे। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमें कैसे लिखनी होती है कि जितने हमारे टोटल आउटकम है, यानी कि जितने हमारे टोटल आउटकम हैं वो तो नीचे लिखे जाएंगे, और ऊपर हमें जिस भी किसी की प्रोबेबिलिटी पूछी है उसका जो आउटकम है पर्टिकुलर जो आउटकम है वो हमें ऊपर लिखना है, और जो टोटल आउटकम है वो नीचे लिखना है। तो इस केस में जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसमें टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउटकम 1 2 3 4 और 5 है टोटल आउटकम, और डी आने का आउटकम कितना है? 1 है। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/5। तो ये हमारी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पे डाउट है। और अगर आपने इससे पहले की एक्सरसाइज 4.1 नहीं देखी है, या फिर चैप्टर नंबर 3, 2 और 1 नहीं देखे हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर चेक करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं अगला, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब हमें पता होना चाहिए कि इसमें एस क्या होता है, शफल्ड डेक क्या होता है, और प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं। जो हमारे पास प्लेइंग कार्ड होते हैं जिन्हें हम हमारी भाषा में बोलते हैं पत्ते खेलते हैं, जो पत्ते होते हैं। तो एस यानी कि हिंदी में अपने हम उसको बोलते हैं इक्का। जो इक्का जो होता है हमारे पत्तों में, और डेक मतलब एक पैक जो होता है 52 कार्ड्स का, उसको बोलते हैं डेक। तो हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो उसमें वो इक्का आए। हमें पता है कि एक पत्ते होते हैं उसमें ये 4 तरीके के हमारे पास इक्के होते हैं। तो यानी कि इक्के हमारे पास एक कार्ड में होते हैं कितने? इक्के हमारे एक कार्ड में होते हैं 4। तो अगर 4 आउटकम है इक्कों का, और टोटल आउटकम कितना है? टोटल आउटकम है 52। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? 4/52। यानी कि टोटल आउटकम 52 है और हमारे आउटकम 1 2 3 4 ही हैं, तो 4/52 हो जाएगा। ये इनको दोनों को हम आपस में काट सकते हैं। ये 2 की टेबल में 2 पे जाएगा, ये 2 की टेबल में 26 पे जाएगा, और ये 2 की टेबल में 1 पे जाएगा, और ये 13 पे जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/13। हमारा जो अगला है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। ये हमारे पास एक फिगर है, इसमें ये सारे एप्पल्स हैं, इनमें लिखा हुआ है जी से ग्रीन, रेड 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 ग्रीन, रेड ग्रीन। तो अब हमें पता है कि टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल आउटकम 7 है, और रेड एप्पल के आउटकम कितने हैं? 1, ये रेड है 1, ये रेड 2, ये रेड 3, ये रेड 4, यानी कि 4 रेड है, तो ये आ जाएगा 4। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 4/7। कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। जो टोटल आउटकम होंगे उसमें से हमें हमारे आउटकम्स देखने हैं, और वो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि कुछ ये है कि नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन अ 10 सेपरेट स्लिप्स, की 10 अलग अलग स्लिप्स के ऊपर यहाँ पे 1 to 10 नंबर्स लिखे गए हैं। कैप्ट इन अ बॉक्स, उन्हें एक बॉक्स में रखा गया है, एंड मिक्सड वेल, अच्छे से उन्हें मिला दिया है, यानी कि शफल कर दिया है। 1 स्लिप इज चोजन, यानी उसमें से एक स्लिप उठाई गई है फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, यानी कि एक स्लिप है, उसके अंदर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे अलग अलग स्लिप्स में लिखे गए हैं। तो अब इसने बोला है कि पहला क्वेश्चन है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमारे इसमें पूरे इसके अंदर 6 एक ही बार है, यानी कि 6 का आउटकम एक ही है, और जो टोटल आउटकम है वो है 10। तो 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/10। सिंपल सा फंडा है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला अगला जो क्वेश्चन है वो है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, कि 6 से छोटा नंबर कौन सा होगा। तो ये होगा, हमें पता है 6 से छोटा 1 2 3 4 और 5, ये 5 नंबर हैं जो 6 से छोटे हैं। तो ये आउटकम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 ये आउटकम हो गए, तो 5 हो गया आउटकम, और टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल है 10 आउटकम, तो 5/10 यानी 1/2 हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर 6 से छोटा आ सकता है। तो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा नंबर आने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है? अब 6 से बड़ा नंबर कौन सा है? या तो 7 है, या 8 है, या 9 है, या 10 है। तो ये आउटकम हो गए 4, 1 2 3 4, तो 4 आउटकम है, टोटल आउटकम है 10, तो ये हो जाएगा 2/5। ये कट जाएगा 2 की टेबल में 1 पे, ये
कट जाएगा 5 पे, तो ये हो जाएगा 2/5 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट मतलब कि नंबर में एक ही डिजिट होना चाहिए। अब अगर 1 है तो इसमें एक ही डिजिट है, इसमें भी एक डिजिट है, इसमें भी एक डिजिट है। इस पूरी सीरीज़ में सिर्फ एक 10 नंबर ऐसा है जिसके अंदर 2 अलग अलग डिजिट हैं। तो यानी कि गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो ये 9 आउटकम्स हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है, तो 1 डिजिट होगा, तो ये हो जाएगा 9। और टोटल आउटकम कितने हैं 10, तो ये हो जाएगा 9/10। ये हमारा आंसर हो जाएगा गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर का। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर इसमें कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। ये हमसे पूछ रहा है कि इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, अगर आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, उसके अंदर एक व्हील है, उसके अंदर 3 जो सेक्टर हैं, मतलब यानी जो 3 जो ब्लॉक हैं वो ग्रीन है, 1 ब्लू सेक्टर, एक सेक्टर ब्लू है और एक सेक्टर रेड है। हमें ये स्पिनिंग व्हील भी बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से हम पहले एक स्पिनिंग व्हील ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील है, इसमें अब 3 ग्रीन सेक्टर हैं, यानी 3, एक ब्लू सेक्टर है इसका 1 और एक रेड सेक्टर है, तो 3, 1 और 1 ये हो गए 5। तो हमें इस स्पिनिंग व्हील के अंदर पहले 5 सेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो ये 5 सेक्टर्स हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास 1 2 3 4 हो गए, यहाँ हम कर लेंगे तो ये 5 सेक्टर हो गए। 1 2 3 4 5 इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है इसमें से 3 ग्रीन सेक्टर हैं, तो यहाँ पे हम इसको ग्रीन कर देते हैं, इसको भी ग्रीन करते हैं, इसको भी ग्रीन कर देते हैं। और 1 ब्लू सेक्टर है तो इसको हम ब्लू कर देते हैं, और 1 रेड सेक्टर है तो इसको हम रेड कर देते हैं। तो ये हमारा स्पिनिंग व्हील बन गया। अब क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब हमें पता है कि ग्रीन का आउटकम कितना है 1, ग्रीन सिर्फ 1 ही है, तो ग्रीन का आउटकम हो जाएगा 1। और टोटल आउटकम कितना है 1 2 3 4 5, टोटल 5 आउटकम है। तो ये हमारे ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। अब आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। अब इसके अंदर ब्लू सेक्टर नहीं बोला है, नॉन ब्लू सेक्टर यानी कि जो ब्लू सेक्टर नहीं है। अब ये ब्लू सेक्टर है, ये ब्लू सेक्टर नहीं है, ये ब्लू सेक्टर नहीं है, ये ब्लू सेक्टर नहीं है और ये भी ब्लू सेक्टर नहीं है। तो ब्लू सेक्टर नहीं होने के कितने आउटकम है 1 2 3 4 आउटकम है ब्लू सेक्टर नहीं होने के। और टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल 5 आउटकम है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4/5। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर। तो ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी होगी 1/5 और नॉन ब्लू सेक्टर की हो गई 4/5। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन और इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम पढ़ते हैं, जो कि है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 2। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यह बताया गया था कि हमने एक डाइस को थ्रो किया है और उसके आउटकम में हमें ये था कि एक प्राइम नंबर, मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा लिख देता हूँ। एक नंबर 1 प्राइम नंबर, नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये पूछे गए थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इनके आउटकम निकाले थे, लेकिन अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें पता है कि एक प्राइम नंबर का जो आउटकम है हमने देखा था कि वो 3 है और टोटल आउटकम कितने होते हैं, एक डाइस में 6 होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/6 यानी 1/2 एक प्राइम नंबर की। अब नॉट अ प्राइम नंबर भी अगर 3 प्राइम है तो 3 नॉट प्राइम भी होंगे, तो ये भी 3/6 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा। अब अगला है एक नंबर जो कि ग्रेटर देन है 5। 5 से ग्रेटर देन कितने, 5 से ग्रेटर देन कौन सा नंबर है 6 है, जो कि सिर्फ एक ही है। तो इसका आउटकम हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 1 निकाला था और टोटल आउटकम है 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/6। अगला जो क्वेश्चन है वो है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं बोला कि ऐसा नंबर जो 5 से छोटा है, तो 5 से बड़ा 5 भी नहीं है, तो 5 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये आ जाएगा नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। हमने आउटकम निकाला था 5 और टोटल आउटकम है 6, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 5/6। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि है डाटा हैंडलिंग वो फिनिश होता है। इसी के साथ में अगर आपको ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप हमें हमारा नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें, ताकि आपको ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।
थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर 5 के साथ में अगली वीडियो में।